नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं हूं दौलतपुर गांव के अंदर और मेरे पीछे बैनर लगा हुआ पूर्ण ब्रह्म सतगुरु कबीर साहब जी का 629वां प्रकट उत्सव जयंती समारोह यहाँ पे मनाया गया। और जय बंदी चौड़ यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पर श्री राम भगत सिंह ब्रह्मानिया जी और विशिष्ट अतिथि श्री राजेंद्र प्रसाद देहड़ान जी और प्रधान जी राजेंद्र कुमार मोरवाल जो अध्यक्ष है भारत दिल्ली के। तो चलिए बातचीत करते हैं उनसे कि आज कबीर साहब की जयंती है। कबीर साहब की जयंती में उन्होंने प्रोग्राम किया, सम्मान किया लोगों का और रिस्पेक्ट किया, गले लगे, भंडारा भी किया। भंडारा में आपको दिखाई देता हूँ तो भंडारा भी चला, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए। बातचीत के साथ थोड़ा बताए, परिचय दीजिए सर। पढ़न क्या बताएं? परिचय दीजिए सर। किसके बारे में? अपने बारे में। आई एम नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ अखिल भारतीय धन समाज। आई एम नेशनल प्रेसिडेंट। सो फर्दर क्या पूछना चाहते हैं? सर कबीर साहब को लेके आप आज बर्थडे मनाया आप लोगों ने। कबीर जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय फिगर हैं, वो तो एक संत हैं। उन्होंने एक ही फिलोसफर, वो सबके हैं, किसी एक के नहीं हैं। उन्होंने जो समाज में आडंबर है उसके विरुद्ध लोगों को जागरूक किया है कि लोगों को आडंबर छोड़ना चाहिए। कबीर साहब ने समाज में व्यापक भ्रष्टाचार आडंबर के विरुद्ध उन्होंने लोगों को जागृत किया। उन्होंने सब पर ये सबको बोला, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी कम्युनिटी का हो, उन्होंने सबको एजुकेट किया। ये मास्क के भैया सही रास्ते पर चलो, इंसानियत के रास्ते पर चलो। और वो कहा है ना कबीर ने, कबीर माला काट के खाए फिराए मोए मन के फिर। तो कबीर ने साक्षात की बात करी, दर्शन की बात करी है। वो एक दर्शन शास्त्री हैं, उसमें जो रूढ़िवादिता के विरुद्ध एक आवाज़ उठाई और लोगों को ये बताया कि आप इस रास्ते पर चलिए, रूढ़िवादिता का रास्ता छोड़ दीजिए। कि उन्होंने कहा कि कांकर माटी जोड़ के मस्जिद ही बनाए, वहाँ पर मुल्ला बाग दे भैरव खुद है। तो उनका कहने का भावार्थ ये है कि आज़ान जो है या नमाज जो है वो नीचे भी पड़ी जाती है। आप चिल्ला क्यों रहे हैं कि भगवान बहरा है? वो सब सुनता है, वो नीचे भी सुनता है, ऊपर भी सुनता है। हिंदू धर्म पे भी कहा उन्होंने कि पाथर पुजारी मिले तो मैं पूछूं पार। तो उन्होंने ये कहा भावना होनी चाहिए। आपके अंदर की भावना क्या है? ये नहीं कि धूप बत्ती अगर जला रहे हैं, आपके अंदर अच्छी भावना है तो आप उसे कहीं भी पा सकते हैं। वो सर्वव्यापक है। वो ये नहीं कि हिंदू के घर में, मुस्लिम के घर में, ईसाई के घर में आप पुकारो उसे वो आता है। तो कबीर ने यही संदेश दिया कि सच्चाई को पहचानो और अच्छे रास्ते पे चलो। आज दिल्ली सरकार भी जो नजफगढ़ में है कबीर साहब की जयंती मना रही है। अब तो नजफगढ़ के लोग, दौलतपुर के लोग, राजेंद्र कुमार मोरवाल साहब ने ये आयोजन किया। उस आयोजन में निमंत्रित हैं, हम भी हैं और लोग हमारे चले गए। आरबी सिंह साहब जो रिटायर्ड जज हैं वो भी हैं, गोप सिंह सुरलिया जी भी, और लोग भी हैं। तो आयोजन कामयाब इसका ये होता है कि समाज जो है इकट्ठा होता है इस मौके पर, एक दूसरे को जानता है, एक दूसरे को समझता है। और 12 गांव के समाज लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे से परिचित होते हैं, एक दूसरे की सुनते हैं, दुख सुख भी सुनते हैं, एक दूसरे के कार्यक्रम में भाग लेते हैं, सहयोग भी करते हैं। तो ये एकता और संगठन की भावना से कार्यक्रम किया जाता है। ये मौका होता है कि इस मौके पर आकर सब लोग मिले, इकट्ठे हों और आपस में प्यार से चलते। आप भी बताएं। देखो ऐसा है, नाम बताए सर। मेरा नाम भूप सिंह सुड़िया है। संत कबीर महाराज का जो साहित्य है वो सारा भक्ति काल का एक अंश है। ज़्यादातर भक्ति काल के ही ये कवि वो रहे हैं और इन्हीं के बेस पर, इन्हीं की गाइडलाइन पर जितने संत और महात्मा और शिक्षाप्रद बातें करने वाले हुए सब इन्हीं की शिक्षा से आगे बढ़े हैं। इनका जो मेन उद्देश्य रहा है, पूजा पाठ खत्म करो और सच्चाई का रास्ता अपनाओ, जितना भी संभव हो सके जीव की रक्षा करो। ये आडंबर के विरोधी थे, इन्होंने आडंबर नहीं चाहा,
ना इन्होंने इस भक्ति को जो लोगों ने धंधा बना रखा है आजकल, ये धंधा पहले भी था लेकिन अब ज़्यादा हो रहा है। तो ये भक्ति काल के सच्चे और एक मार्गदर्शक संत रहे हैं। इन्होंने समाज को भी और संत को भी अपनी मधुर और कड़वी भी वाणी रही है इनकी, और मीठी भी रही है। इन्होंने उन संतों को और उन समाज के जीवों को एक अच्छा रास्ता दिखाने में अपना योगदान दिया। एक लोगों की धारणा ये कि कबीर साहब हिंदू थे या मुस्लिम थे, उसका भी एक डिस्प्यूट। इनके सामने हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, ये सब धर्मों को मानने वाले थे। ये जीव की रक्षा और जीव से ही प्यार करने वाले हैं। इन्होंने जाति धर्म और किसी व्यक्ति विशेष का कोई इनके दिमाग में इस तरह का भाव नहीं था। ये इनकी जो प्रवाह है साहित्य की, एक बहुत ही कठोर भी है और सरल भी है। समझने वाले के लिए सरल है, और जो अनाड़ी है, जो उल्टा मकसद निकालते हैं, उनके लिए गलत भी है। जितनी भी कड़वी बात होगी, जितनी भी उल्टी वाणी होगी, उसका रिजल्ट साफ सुथरा, वो किसी न किसी शब्दों में घुमा फिरा कर साफ सुथरी बात कहते हैं। और लोगों के अंदर जो पेट पाप या भक्ति करने का या लोगों को बहकाने का आडंबर है, उस आडंबर को ख़त्म करके इन्होंने लोगों को एक ऐसा आईना दिखाया है कि लोग उस मार्ग पर अगर प्रॉपरली चल जाए तो मार खाने वाले नहीं हैं। इन लोगों की जय जयकार हो जाए। लेकिन इस तरह का समाज अभी 90 तो नहीं कहूँगा, पर 50-60% फॉलो करने लग गए। या तो शिक्षा का विकास ला लो या इसमें श्रद्धा लगा लो कबीर महाराज की वाणी में, कबीर महाराज के सिद्धांतों में। तो कुल मिला के यही कहा जाएगा, ये सर्व संतों के संत हैं। इनके पास ऐसे ऐसी वाणियाँ हैं जो मेरे ख्याल में जो भी आजकल के जो संत हैं उनको भी इन्होंने अपनी संत वाणी से प्रभावित करके अपने अनुयायी तैयार किए। सर, दो शब्द कबीर साहब को मेरा नाम करतार सिंह है, गांव दौलतपुर से, और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम कबीर साहब की जयंती मनाने का, और हम तो कई 2-3 साल से मनाते हैं। तो बता सर, कबीर साहब को लेके आप गांव के। मेरा नाम राजेंद्र कुमार मोरवाल है। मैं बाहरी दिल्ली धाड़क समाज का अध्यक्ष हूँ, लेकर नरेला से बदरपुर बॉर्डर तक कबीरदास जी की हम पूजा करते हैं। हर साल दौलतपुर गांव में जयंती मनाते हैं। हर साल मनाते हो? हाँ, 3 साल। मतलब संगठन के माध्यम से बनाते हो वैसे आप अलग से करते हो? संगठन के माध्यम से बनाते हैं। कितने साल हो गए है जी? कितने साल हो गए बनाते? 3 साल हो गए जी। तो कितने लोग आपके साथ खड़े होते हैं जब आप इसे मनाते? मेरे साथ में है ना, मेरे 12 का मैं अध्यक्ष हूँ, 12 गाँव का अध्यक्ष हूँ। 12 गाँव इकट्ठे हुए, कुछ नजफगढ़ से हुए हैं, कुछ 12 गाँव से अलग अपने समाज के इकट्ठे हुए हैं। तो कबीर साहब के इस शुभ दिन पर, जन्मदिन, तो लोगों को क्या बताना चाहोगे कि भी लोग कबीर साहब की जयंती मनाए या ना मनाए? कबीर साहब है ना, जाति पाति से सब दूर रहते थे। कबीर साहब की जयंती मनाना हमारा ये मकसद है। हम कि कोई पूजा पाठ मत करो, सिर्फ कबीर जी का नाम लो। साहब बोलोगे तो सब? बस बोलने के लिए तो बड़े आदमियों ने सब बोल ही दिया है, और मैं तो ये कहूँ सभी को शुभकामनाएं। शिरोमणि श्री संत कबीरदास की जयंती का उपलक्ष्य में बड़ी खुशी हुई, जो हमारे युवा साथियों ने मिलकर और हमारे बुजुर्गों ने मिलकर ये प्रोग्राम रचा, और बड़ी अच्छा लगा कि 7-10-12 गांव के आदमी इकट्ठे हुए, और बड़ा अच्छा लगा कि सर्व समाज के लोग इधर आए और हमारा सहयोग और साथ दिया। बहुत ही अच्छा लगा। इसी के लिए धन्यवाद, आपका मीडिया का धन्यवाद। तो ये थे दौलतपुर गांव के निवासी और कबीर साहब की जयंती मना रहे, भंडारा कर रहे। 12 गाँव इनके साथ मिले जिन्होंने मिलकर इनको सहयोग किया, भंडारा किया, एक दूसरे का सम्मान किया, और प्रसाद भी वितरण चल रहा। तो मैं विजय पुनिया, मुझे दी इजाज़त, धन्यवाद। और सभी लोगों को, देश भर के लोगों को कबीर साहब के जन्मदिन के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं।